गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 21वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स। अभी तक हम लोगों ने 20 क्लास पढ़ लिया है टोटल, ऑल सब्जेक्ट मिला करके, जैसे मैथ, हिंदी ये, और आज ये 21वां क्लास है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में 20वें क्लास में होमवर्क दिया था। एक्सरसाइज 3.1 का 6 सवाल, 3 सवाल एक्सरसाइज का था और 3 सवाल एग्जाम्पल का था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से बना के होमवर्क भेजा, और लेकिन मैं आज उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज फिर आप होमवर्क बना के जब भेजेंगे तो मैं कल ज़रूर बताऊंगा फिर से कि किन किन छात्र छात्राओं ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। चलिए, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों ही हो चुका था, और अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 की। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 3.3 क्या है, अपना अपना बुक खोल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए बुक को। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। और हम लोग बहुत भारी भारी सवाल प्रयास कर चुके हैं, बना चुके हैं। कई बार मैंने आपको दिया है, आपने बखूबी बना करके भेजा भी है, और मैंने चेक भी किया है। लगभग ज़्यादातर बच्चों का सही ही है। एक आध बच्चे, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे थे जिनका कुछ गलत था, लेकिन उन्होंने भी फिर बाद में सुधार कर लिया था। तो मैं इस चैप्टर पर विशेष, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप ये 4 विधि अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और आलेख विधि, तो मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि आपको इन 5-6 चैप्टर में 3.1 से 3.6 तक में कोई प्रॉब्लम होने में नहीं दूंगा। और इसका आप बखूबी देखेंगे आज, जब आप 3.3 शुरू करेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी। आप इस चैप्टर को बना लेंगे आराम से। पहला सवाल क्या है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बिल्कुल ही आसान। x + y = 14, x - y = 4 बना लेंगे, आसान सा है। मैं एक आध सवाल फिर भी बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्होंने पहले का क्लास नहीं किया हो, या किन्हीं को प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत हो, तो वो देख लेंगे। जैसे एक सवाल, एक का 2 नंबर, एक बात और कि मैंने ऐसे आप लोगों को ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दिया था कि आप लोग क्या करेंगे, जिस सर का होमवर्क होगा उनके ही व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, तो अच्छे से आपका होमवर्क चेक हो सकेगा। जैसे आनंद सर हिंदी का क्लास ले रहे हैं, तो आनंद सर को वो होमवर्क उनके नंबर पर 900 वाला जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका है, कर दिया था। फिर भी मैं आज एक बार बता रहा हूँ, 9006714833 उस पर भेजना है। तो मतलब जिस सर का क्लास होगा, यदि अंकित सर किसी बैच में क्लास ले रहे हैं 8 में या 9 में, तो वो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ताकि वो अच्छे से चेक कर सकें, है ना। चलिए, तो एक सवाल है, मैं सवाल को फिर से एक बार मिला लेता हूं, क्योंकि अक्सर मैंने बताया था आपको कि बच्चों का या किसी का, मेरा ही खुद का क्यों ना हो, सवाल उतारने में ही गलती हो जाती है, माइनस प्लस में, इसलिए मैं मिला रहा हूं। s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं इसको प्रतिस्थापन विधि से। ये आप सभी जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट कर दिए हैं तो एक आध सवाल बता देते हैं, फिर आप आगे खुद से बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई मैटर नहीं है। एट और 9th का भी लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है। जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उनको भी जानकारी देते रहिए। आप, आपके भाई हो, आपके बंधु हो, आसपास के जो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं वो ले लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो यदि यहाँ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो वो व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वो सूचना देंगे और उनको मैसेज जाता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आते हैं अपने मुद्दे पर।
तो इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s माइनस टी को हम उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, समीकरण 3। चलिए अब क्या करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 से एक्स वाई, यहाँ s और t है, अक्सर हम लोग x और y वाला सवाल बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं, आज s और t है, ये s है, 5 नहीं समझेंगे इसको, स्मॉल s है स्मॉल t है, ध्यान रखेंगे। यदि क्वेश्चन में स्मॉल है तो आप स्मॉल लिखेंगे, यदि क्वेश्चन में कैपिटल S कैपिटल T का प्रयोग किया गया है तो आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 से हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। s का मान या s का वैल्यू t के फॉर्म में निकाले हैं, क्या निकाले हैं 3 प्लस टी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, s के जगह पर 3 प्लस टी रख देंगे, s का जो भी वैल्यू निकला है बाय 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए, इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने क्या किया कि s का जो भी मान निकला उसको s के जगह पर क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। ये सब बातें पहले भी हुई थी लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखिए, इसमें भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ आप लोग सभी जानते हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कर लेंगे, आप मेहनत कर लेंगे घर में। चलिए 3 और 2 कैल्शियम 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, 2 को दोनों से गुना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी क्या हो जाएगा 2t। ओके, अब 6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू टी, 3t इक्वल टू कितना है 6। एक बात और मैंने देखा था परसों के होमवर्क में, मतलब 19वां क्लास जो हुआ था, कुछ बच्चों ने भेज दी, जैसे कि लिखा था, जैसे कि मैंने बताया था आपको पूरा लिखना है कि माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष एवं उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। कुछ बच्चों ने लिख दिया माना आफ्ताब बराबर x पुत्री बराबर y। ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे हम क्या मानते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। 2-4 बच्चे ने लिखा था माना सेब बराबर x, माना अंगूर बराबर y। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा, नहीं तो इसमें मार्क्स काट लिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। चलिए, बीच बीच में मुझे कुछ बातें याद आ जाती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर से आते हैं अपने जगह पर, 3t प्लस 2t कितना हो गया 5t/6 इक्वल टू 6। भिन्न का जोड़ कर देंगे, t का मान निकल जाएगा, t का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख देंगे, s का मान निकल जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 प्लस 5t को 1 से गुना हो जाएगा, होगा ना। 6 इंटू 6 36, 5t 36 प्लस 6, उधर साइड चेंज हुआ तो फिर साइन भी चेंज हो गया, उसका चिन्ह भी बदल गया, 36 में 6 गया 30, t इक्वल टू 30/5। 5 से जब 30 में हम डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, मतलब t इक्वल टू 6। t का मान कितना निकल गया 6, ठीक है। आप लोग क्या कर, t का मान मैंने निकाल लिया, आप लोग क्या करेंगे कि t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और पुट करके आप लोग s का मान खुद से भी निकाल सकते हैं, है ना। अपने वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लें, मैं मिटा देता हूं, क्योंकि उतना देर रुकूंगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग प्रॉब्लम होगा। तो अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करें, उतार लें, खुद से भी बना सकते हैं आप लोग। तो अच्छा टेस्ट भी दिया आप लोगों ने, अच्छा मार्क्स भी लाया, घर में अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप, ये आपके होमवर्क से बखूबी दिखता है। कुछ बच्चों में सुधार की आवश्यकता है, कर लें। चलिए
धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, टी का जो मान निकला वो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। चलिए फर्स्ट में रख देते हैं, s माइनस टी इक्वल टू कितना 3। s का मान निकालना है माइनस टी, टी इक्वल टू 6 इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, -6 उधर चला जाएगा, 3 + 6, s इक्वल टू 6 + 3 9। अतः हेंस जो लिखिए आप s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया प्रतिस्थापन विधि से। ये चैप्टर ही है प्रतिस्थापन विधि का, सवाल शुरू में ही लिख दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हो गया। अब आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यदि जांच भी करना चाहें कि आपका आंसर सही है या गलत है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था आपको, s का मान रखिए 9, t का मान रखिए 6, 9 में 6 घटा 3। देखिए सवाल में भी 3 है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। अब दूसरा, s का मान रखिए 9, t का मान रखिए 6, इसमें भी रख दीजिए। आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इन दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो वो पक्का 6 के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि आपका दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। आपको एग्जाम में करना नहीं है, मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। मान लीजिए आप होमवर्क दिया गया या एग्जाम में टाइम बच गया, तो अब चलिए अब चेक कर रहे हैं कि मेरा आंसर जो आया सही आया या गलत आया। s का मान 9 रखे तो 9 में जब 3 से डिवाइड किए तो 3 आया। t का मान 6 है, 6 में जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये भी 3 आया, 3 + 3 6। देखिए राइट हैंड में भी 6 है, मिल गया LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये आपको फिर मैं बोल देता हूँ, ये आपको करना नहीं है, ये केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप जांच कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। आपको होमवर्क में या एग्जाम में करके नहीं दिखाना है। चलिए फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह इस टाइप के टोटल 6 सवाल हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको, अपने वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर लें। से आपको भी बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए एक सवाल और है इसका, मैं बता देता हूं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। हम लोग बहुत भारी भारी बना चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, कोई बात नहीं है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप बना लेंगे, बहुत अच्छे से बना लेंगे, मुझे भरोसा है। चलिए इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। देखिए लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप देख लेंगे जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें x और y दोनों ही कट जाएगा, और दोनों कट जाएगा तो फिर आप कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे आप, है ना। दोनों कट गया, एक कटेगा तब ना हम दूसरे का मान निकालेंगे। यहाँ x भी कट गया, y भी कट गया, आप कर सकते हैं घर में, ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन आप याद रखेंगे, मैं शायद भूल गया था बताने। देखिए ये प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन हो या वज्र गुणन हो, यह केवल किसके लिए है, अविरोधी वाले के लिए। अविरोधी वाला समीकरण जिसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है, जिसका केवल एक हल होता है, केवल वही बनता है इन तीनों विधि से। आलेख विधि से हम चारों बना सकते हैं, चारों तरह का, चार नहीं 3 तरह का। अविरोधी वाला भी बना सकते हैं, विरोधी भी बना सकते हैं, आश्रित भी बना सकते हैं। 3 तरह का होता है, हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पीछे का वीडियो देख लेंगे जिन्होंने नहीं क्लास की अटेंड किया है। और क्या बोला मैंने, फिर से मैं लिख ही देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए अविरोधी दूसरा
आश्रित, तीसरा विरोधी। ठीक है, ये और इधर विधि कितना था, ये 3 तरह का समीकरण होता है और विरोधी वाला होता है विरोधी। ये वाला जो है विरोधी वाला या आश्रित वाला, इसमें सभी विधि आप देखिए, अविरोधी में सभी विधि यूज कर सकते हैं आप, प्रतिस्थापन भी, विलोपन भी, वज्रगुणन भी, आलेख विधि भी। लेकिन ये दोनों केवल आलेख विधि से ही बनेगा। यदि हम इन दोनों में से किसी में भी आलेख विधि के अलावा हम कोई दूसरा विधि से यदि बनाने का प्रयास करेंगे, प्रतिस्थापन से या किसी और विलोपन से, तो नहीं बनेगा। वही प्रॉब्लम यहां पर है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे घर में भी। तो चलिए, ये वाला x और y दोनों कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये अविरोधी नहीं। हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, +3 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -3 = 0। ठीक है, 9x - 3y + 9। अब बोलेंगे सर आप इधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 c2 निकालना है। जांच करने के लिए जांच कर लेते हैं। चूंकि a1 = कितना 3, b1 = कितना -1, c1 = कितना -3, a2 = कितना 9, b2 = कितना -3 और c2 = कितना -9। नाउ एक बार a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। 3/9 कट गया। b1/b2 निकालते हैं, -1/-3, b2 का मान कितना है -3, माइनस कट गया, यह भी आया 1/3 और c1/c2 का मान -3/-9 कट गया 1/3। देखिए तीनों बराबर आया। ये आश्रित है और आश्रित वाला समीकरण जो होता है वह केवल आलेख विधि से बनता है और यहाँ पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ये बनाना संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर आ गया 1/3 1/3 1/3। अतः दिया गया समीकरण आश्रित है, इसके अनंत हल संभव है। आश्रित वाला का कितना हल संभव है, अतः यहां चूंकि लिख दीजिए, आप यहां अतः लिख दीजिए। अतः हाँ, क्या लिखे, चूंकि दिया गया समीकरण आश्रित है, इसके अनंत हल संभव हैं, अतः इसके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात नहीं किए जा सकते। फिर से एक बार, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि ये केवल अविरोधी वाले के लिए, ये केवल किसके लिए है, अविरोधी वाले के लिए। बाकी के लिए यह विधि, यह तीनों में से कोई भी विधि नहीं है। तो ये आश्रित समीकरण है, इसके अनंत हल होंगे और इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए, मतलब ये जांच करके केवल छोड़ देना है आपको। इसका हल जब ज्ञात ही नहीं किया जा सकता तो आप ज्ञात कहां से करेंगे, है ना। चलिए आप लोग इसको अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बाकी 6 सवाल
टोटल 6 सवाल हैं एक नंबर में। 6 सवाल में 2 मैंने बता दिया है, एक बना और दूसरा केवल जांच करना पड़ा। जांच करके मैंने बता दिया कि इसका हल प्रतिस्थापन विधि से संभव नहीं है, बस आपको भी उतना ही करना है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में भी आया था एक बार। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सवाल क्योंकि ये दोनों कट जाता है, एक्स वाई दोनों, तो बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, दोनों कट जाए, इसका मतलब है कि वो या तो आश्रित वाला है या विरोधी वाला है। उसको केवल जांच करके बता देना है कि इसका हल इस विधि से संभव नहीं है। चलिए अब 2 नंबर सवाल, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर। अब मैं आपको हिंट्स देता चलूंगा और आप खुद इसके बनाते चलेंगे, क्योंकि बहुत भारी भारी सवाल हम लोग प्रतिस्थापन विधि का बना चुके हैं। क्या करना है, 2x + 3y = 11 एक समीकरण है, दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, ठीक है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये भी सवाल का ही एक पार्ट है ना। तो चलिए, मतलब पहले क्या करना है कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा कि सवाल में कहा गया है। उसके बाद एक और काम इसमें जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा गया है, m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, केवल पहले प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकाल लेना है। उसके बाद x और y का मान रख देंगे इसी समीकरण में, तो m का मान निकल जाएगा। बस यही है, बिल्कुल ही आसान सवाल है ये। चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11। जैसा कि हम करते हैं, एक चर को उधर भेज देते हैं, +3y उधर चला जाएगा, -3y हो जाएगा, x = 11 - 3y/2। इसको समीकरण 3, मतलब x का वैल्यू y के फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब यही मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे, और यदि समीकरण 2 से निकालते तो 1 में रखते। यहां 1 से निकला है तो 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x - 4y = -24। 2 × x by 2 - 4y = -24। 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 11 - 3y/2, 2x 2 कट गया, कितना बचा, 11 - 3y, 2 तो कट ही गया, -4y = -24। 11 -3y - 4y -7y बराबर कितना, -24। -7y को रहने दीजिए, -24 + 11 जब उधर चला जाएगा तो -11, -7y -24 और -11 समान चिन्ह में जुटता है ना, तो ये दोनों माइनस में है, समान चिन्ह में जुट जाएगा, -35 माइनस कैंसिल, है ना, या उधर ले जाके भी हम कटा सकते थे। y = 35/7 गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए y का वैल्यू फाइनल रूप से निकल गया 5। फिर से एक बार, प्रतिस्थापन विधि इसका नाम इसलिए पड़ा है
क्योंकि x का वैल्यू यहाँ निकाल करके y के फॉर्म में निकाला मैंने और यहाँ पुट कर दिया। तो चूंकि प्रतिस्थापित किया जाता है x के वैल्यू को y के फॉर्म में जो निकला, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब y का मान हम समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। चलिए इस बार मेरा मन हुआ थर्ड में रखने का, किसी में भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए इस बार हम थर्ड में रख के देखते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर एक बार भी नहीं रखे हैं थर्ड में, इसलिए चलिए इस बार थर्ड में ही रखते हैं। आंसर वही आएगा। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15/2। 11 में 15 चला गया, -4/2। विपरीत चिन्ह में घट गया, अपोजिट साइन में घटता है ना। और बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लग गया। अतः x इक्वल टू कितना 2 -2, ये माइनस भी है, और y इक्वल टू कितना 5। एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। कैसे? तो एक पार्ट तो हो गया, चलिए आधा मेरा हो गया काम की प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, लेकिन एक पुछड़ी और इसमें जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इसका मतलब m का भी मान निकालना है। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखिए, क्या है, क्या दिया हुआ है, y बराबर mx + 3। m का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे, m का मान निकल जाएगा। y का मान कितना है 5, m यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ है, इंटू x का मान कितना है -2। मैंने कहा था आपको जहां भी माइनस आए वहां ब्रैकेट में रखिए। अगले स्टेप में इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, और देना है क्योंकि बीच में बराबर है। मैंने बताया था कि बराबर हुआ तो और या विच इम्प्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं। -2m + 3, -2m को इस साइड बुला लेते हैं, +2m हो जाएगा। 3 को वहीं छोड़ दीजिए, +5 को उधर कर दीजिए। ये क्या किए हम, वेरिएबल मतलब चर वाले को एक तरफ, और कांस्टेंट जो है अचर पद जिसमें m, y, a, b, c, x, y नहीं लगा हुआ है उसको दूसरे तरफ। यही करते आए हैं शुरू से। 3 में 5 गया, -2, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लगेगा, -2, 2 से डिवाइड हो गया 1, इसलिए m = -1। अब अतः करके आप एक साथ लिख सकते हैं, खैर छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल है। ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। 2 काम करना था, एक प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना था, दूसरा m का मान निकालना था। दोनों ही मैंने निकाला। ठीक है, तो ये भी हो गए 2 नंबर। अब आपको 3 नंबर देखने हैं। इसको अपने अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लें। अगला सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से। ये पूरा चैप्टर ही प्रतिस्थापन विधि का है, इसलिए मैंने शुरू में ही चारों विधि आपको बता दिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि आप चारों विधि पढ़ लेते हैं मतलब 6 चैप्टर आप बना लिए अपने से। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। तीन नंबर इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक। चलिए क्या है पहला नंबर सवाल। सबसे पहले ये बात तो आपने सुन लिया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब सवाल पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y, और दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। एक बात, अंतर है, अंतर है मतलब किसी एक को आपको बड़ा मानना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर लीजिए, यही लिख दीजिए जहां x ग्रेटर देन y, मतलब x आपने मान लिया x बड़ा है y से, आप y को भी बड़ा मान सकते हैं, किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा। मान लिया मैंने x बड़ा है y से, क्योंकि अंतर है इसीलिए योगफल रहेगा, तो हम x प्लस वाई लिखें या y प्लस x लिखें कोई मैटर नहीं है, लेकिन अंतर है इसलिए वहां x माइनस वाई लिखें या y माइनस x लिखें, इसमें मैटर हो जाता है। इसलिए यहां पर बताना जरूरी है कि आपने किसे बड़ा माना है। अब आ जाइए प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है। तो जब भी अंतर निकालते हैं, मतलब उसका डिफरेंस, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ा और छोटा, तो बड़ा x को माने हैं, तो बड़ा माइनस छोटा बराबर कितना, 26। पुनः प्रश्न से अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं, अभी तो एक ही लाइन पढ़े हैं, तो दूसरा समीकरण बना लेंगे। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब बड़ी वाली ही संख्या 3 गुनी हो सकती है। बड़ी संख्या कहा जा रहा है दूसरे का, मतलब छोटा वाला का 3 गुना है। बड़ा किसको माने हैं, x को। कहा जा रहा है ये संख्या छोटा का 3 गुना है। छोटा कौन है, y, इसका कितना गुना है, 3 गुना है। यहां पर कुछ बच्चों के मन में ये बात आई होगी कि सर आप इसी में 3 से गुना कर दिए। देखिए, इसको 2 तरह से आप समझ सकते हैं। पहला तो सिंपल भाषा में, बड़ी संख्या छोटा का किस में लगा हुआ है, छोटे में, तो छोटा का कितना गुना है, 3 गुना, 3 से गुना कर दिए। कहता 5 गुना है, तो छोटा गुना 5 है ना। एक और तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र है 15 साल, ठीक है। आपका कोई एक छोटा भाई है जो 3 साल का है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी आयु है 15 साल, आपका कोई एक छोटा भाई या छोटी बहन है जिसकी आयु है 3 साल। हमको दोनों को बराबर करना है। मान लीजिए क्या करना है, दोनों को बराबर। तो हम किस में गुना करेंगे, आप में गुना करेंगे या जो छोटा है उसमें गुना करेंगे। दोनों को बराबर करना है तो सोचिए, आप में यदि हम गुना कर देते हैं तब तो आप और बड़े हो जाइएगा। बराबर करना है तो जो छोटा है, छोटा भाई जो है, इसमें ना 5 से गुना होगा, तब ना ये दोनों बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना। आपकी आयु 15 साल है, आपके भाई की आयु 3 साल है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, हम किस में गुना करेंगे, छोटे में ना, तब ना वो भी 15, आप भी 15। वही चीज यहां पर है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। यदि छोटा का 3, छोटा में 3 से गुना करेंगे तब ना वो बड़े के बराबर होगा। चलिए, जैसे समझिए, जैसे आपको अच्छा लगे। x इक्वल टू 3y प्लस 3y को इधर बुला लेते हैं, माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए, 2 समीकरण आपके पास है। आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है।
और वही आपका आंसर हो गया। और किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग कई सवाल, बहुत सारे सवाल, बहुत भारी भारी सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से बना चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। आपको खुद से बनाना है, और जब आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा मैथ। बार बार मैं कह चुका हूं, ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करना होगा। हम केवल आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं। चलिए, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं मन से ही एक्स वाई का मान निकाल लिया। कुछ दिन में आप भी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी निकाल लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। x का मान निकलेगा 39 और y का मान निकलेगा 13 39 और 13। बस आपको लास्ट में लिखना है। अतः ऐसे लिखे डायरेक्ट, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 39 एवं 13 हैं। डॉट डॉट का मतलब यहां आपको प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। कैसे निकालना है आप जानते हैं बखूबी। समीकरण 1 से गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, माइनस वाई को उधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 26 प्लस वाई, x बराबर वो मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में रखिए, आप जानते हैं। चलिए, आपको करना है खुद से। अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 39 एवं 13 हैं। दैट सॉल्व। ठीक है, आपको इसको कंप्लीट करना है खुद से। चलिए, इसको आपने अपने वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। ये पूरा चैप्टर आपको आज के लिए होमवर्क मिलेगा, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल 3.3 का पूरा। सारे सवाल आपको बनाने हैं, मेहनत करने हैं। जो सवाल एक बार में नहीं बने उसमें थोड़ा समय दीजिए। आप सवाल को रुक रुक के, तोड़ तोड़ के पढ़िए। मेरा दावा है कि आप बना लीजिएगा। जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बना लेंगे 100%। चलिए, इसी का दूसरा सवाल, 3 नंबर का दूसरा सवाल, एक्सरसाइज 3.3। क्या सवाल है मैं पढ़ता हूं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए, दो कोण है, सब जगह देख रहे हैं ना, 2 चर वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए हर जगह 2 टर्म आता है। आफ्ताब, उसकी पुत्री, क्रिकेट, फुटबॉल, जब हम लोग बल्ला, गेंद, देख रहे हैं ना, सब जगह 2 चीज आ रहा है। अंगूर, सेब, उसी तरह यहां भी 2 है। 2 संपूरक कोण है में एक बड़ा है और एक छोटा है। तो 2 संपूरक में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 मान लीजिए बड़ा कोण बराबर x एवं छोटा कोण बराबर y डिग्री। चलिए, कोण डिग्री में मानते हैं हम लोग। बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा, इसमें बड़ा ही मान लिए, इसलिए वो ग्रेटर वाला चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है इसमें। प्रश्न से देखिए, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला 2 वर्ड है, 2 संपूरक कोणों में से। इसका मतलब यह दोनों कोण संपूरक कोण है। संपूरक कोण आप जानते हैं किसे कहते हैं? जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो खैर यहां पूरक नहीं है, यहां संपूरक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि x एवं y संपूरक कोण हैं, इसका मतलब यह हुआ कि x प्लस वाई
इक्वल टू 180 डिग्री। समपूरक का अर्थ ही होता है कि दोनों का जोड़ कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। चलिए, एक इक्वेशन तो बन गया पहले दो वर्ड से। अब क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पुनः प्रश्न से, तो बड़ा कोण, बड़ा किसको माने हैं, x, छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, छोटा कोण किसको माने हैं, y को, प्लस 18। बड़ा बराबर छोटा प्लस 18। यदि कहता 18 डिग्री नहीं 28 डिग्री अधिक है तो बड़ा बराबर छोटा प्लस 28। कम रहने पर यहां माइनस और अधिक रहने पर यहां प्लस। या इसको दूसरे तरीका से यदि समझना है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, दोनों को बराबर करना है तो हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, छोटा में, है ना। यदि हम बड़ा में जोड़ देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा। बराबर करना है तो किस में जोड़ेंगे, छोटा में ना जोड़ेंगे, तब ना दोनों भाई बराबर हो जाएगा। जैसे समझिए आपको जो सहूलियत हो। प्लस वाई इधर आएगा, माइनस वाई बराबर कितना, 18। और सवाल के शुरू में ही लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। दो समीकरण आपके पास है। मैं आपको अब ये भी नहीं बताऊंगा, अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। जिनको प्रतिस्थापन में प्रॉब्लम है, प्रतिस्थापन वाला चैप्टर आप देख लीजिए, अटेंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। और ये तो बहुत हल्का है, हम लोग बहुत भारी भारी सवाल बनाए हैं, आपने होमवर्क बना करके भेजा है, एक एक दिन में 30-30 पेज, 40-40 पेज। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना मेहनत करते हैं। और ख़ास करके उस समय जब मैं देखता हूं कि आपके होमवर्क इतने साफ सुथरे हैं तो उस समय सचमुच में इंटरनल खुशी होती है कि आप घर में बहुत मेहनत कर रहे हैं। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका होमवर्क बहुत ही अच्छा होता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा फोटो खींचने में या फिर बनाने में ही कटकुट ज़्यादा कर देते हैं। खैर उनमें भी सुधार होगा, ऐसी आशा है। चलिए ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18, दो समीकरण है। आपको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है और लास्ट में एक लाइन भाषा लिखना है। अतः दोनों संपूरक कोण क्रमशः इतना डिग्री एवं इतना डिग्री हैं, ये लाइन जरूर लिखना है। जहां भाषा की आवश्यकता है, देखिए आपको बोर्ड देना है, भाषा जहां आवश्यक है वहां लिखना है। आप जानते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे हर बार, कई बार मैथ में, साइंस में 100 में 100 लाया है। हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट एक बार नहीं, कई बार, कई छात्रों ने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे जो मैं बताता हूं उस पर, उसके नक्शे कदम पर रहते हैं। अब यदि आप नहीं लिखते हैं, अब यहाँ पर बहुत बच्चा लिख देगा माना x y, कुछ नहीं, भाषा नहीं, जैसे वहां माना आफ्ताब बराबर x, उसकी पुत्री बराबर y, तो वो तो मार्क्स काट लिए जाएंगे 1 नंबर। आफ्ताब बराबर x, आदमी बराबर x, ये कैसे हो जाएगा? इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें, है ना। कितना, 40 मिनट, कभी कभी मैक्सिमम 50 मिनट का मेरा वीडियो कभी कभी हुआ है, मैक्सिमम 40 मिनट का ही होता है। 40 मिनट दिन भर में आपको निकालने हैं, क्या लगा है? इतना सा तो आपको करना होगा। इसलिए जहां भाषा आवश्यक है, एक आध लाइन वहां लिखना होगा। लास्ट में लिखेंगे अतः दोनों कोण क्रमशः इतना डिग्री एवं इतना डिग्री है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, अपने अपने वीडियो को रोक करके आप उतार सकते हैं इसको। मजा आएगा आपको बनाने में, मेरा दावा है कि आपको मजा आएगा। यदि आप पहले का क्लास अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटा समय निकाल रहे हैं, तो फिर मन लगेगा आपको। चलिए तीसरा का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, देखिए आ गया वही सवाल, 3800 रुपया में खरीदा। इस तरह का सवाल हम लोग बना चुके हैं। और बाद में उसने, कोच फिर बाजार चला गया। एक दिन और बाजार गया था 3.1 में, बहुत बाजार जाता है। चलिए जाने दीजिए, लॉकडाउन में उतना बाजार नहीं जाना चाहिए, अभी जा रहा है तो जाने दीजिए। चलिए
7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा, एक समीकरण इससे बना लेंगे। दूसरा, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदा, देखिए इससे दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ भी 2 टर्म है, एक गेंद है और एक बल्ला है। मान लीजिए, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया एवं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। मान लिया, रुपया जरूर लिखेंगे, मूल्य मान रहे हैं आप। अच्छा, पहले इसलिए अब नीचे लिखेंगे प्रश्न से 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 है, मतलब 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 बराबर 3800। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा, बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा, मतलब क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण, 3 बल्ला मतलब 3x प्लस 5 गेंद प्लस 5y बराबर 1750। 2 समीकरण बन गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से x y का मान आपको निकालना है। मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर में टोटल 6 सवाल हैं इस टाइप के, आप अच्छे से बना लेंगे, है ना। चौथा भी बना लेंगे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, ये सब बनाएंगे अपने से। 5वां है भिन्न वाला सवाल है, अंश और हर है, उसमें मान लेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बाय y। चलिए भिन्न वाला सवाल एक ठो देख लेते हैं। भिन्न वाला सवाल अभी तक नहीं आया था, इसलिए चलिए एक देख लेते हैं। माना भिन्न का नंबर सवाल है, तीसरा का 5 नंबर। माना किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में दो, जहां भी भिन्न वाला सवाल आ जाए वहां आपको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मानना होगा, अंश और हर। माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा x बाय y। प्रश्न से, ठीक है, कह रहा है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मैथ हमें डिसिप्लिन सिखाता है। मैं रोज इस लाइन को एक बार बोलता हूं, जो कहा जाए वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। x बाय y क्या कहा गया है, अंश और हर कहाँ है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अंश में भी 2 जोड़ने और हर में भी 2 जोड़ने, तो वह क्या हो जाता है 9/11। जो कहा गया वो मैंने कर दिया। यदि कहा जाता अंश और हर में 5 जोड़ा जाए तो अंश में भी 5 जोड़ते, हर में भी 5 जोड़ते, बराबर इतना हो जाएगा 7/4, तो यहाँ बराबर 7/4 लिखते। जो कहा जाएगा वही, जो कहा गया वो मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना करेंगे, हैं 11 इंटू एक्स। पहले किसी को भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को 2 से, 22, 9 को y से, 9y, 9 को 2 से, 18, 9 दूनी 18, जैसे आप समझें। 11x प्लस 9y इधर आएगा, माइनस 9y प्लस 22 उधर चला गया, माइनस 22 हो गया। 11x माइनस 9y, 18 में 22 गया, माइनस 4, इक्वेशन 1 है ना। एक लाइन पढ़े, एक समीकरण बना दिए। चलिए अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं पुनः प्रश्न से, जो कहेगा वही करेंगे। दूसरा लाइन क्या कहा गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, चलिए फिर जोड़ा गया है तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 मतलब अंश में भी 3 कहा गया है जोड़ने और हर में भी 3 जोड़ने कहा गया, तो वह कितना हो जाती है 5/6। इससे कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई एक समीकरण बना लेंगे, जैसा कि हमने समीकरण 1 बनाया। और फिर दोनों समीकरण बन जाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल देंगे। हैं? इसको क्या करेंगे, चलिए मैं इसको भी छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप बनाएंगे इसको। जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे इसी तरह सेम टू सेम, तो क्या होगा कि मैं देखिए आपके लिए ही पूरा सवाल नहीं बनाता हूं। यदि मैं पूरा बना दूंगा और आप पूरा उतार लोगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे आप, इसलिए। और हल्का हल्का है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक भी नहीं है।
तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे इसी तरह से, एक्स वाई को एक तरफ लाएंगे, अचर पद को एक तरफ, एक समीकरण बन गया, दो समीकरण बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। लेकिन ये आंसर नहीं, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में इसको आंसर लिख देते हैं, मैंने देखा है कॉपी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आंसर नहीं है, सवाल पढ़ें आप, वह भिन्न ज्ञात करें। अतः एक लाइन और बढ़ना होगा आपको। भिन्न बराबर कितना है, एक्स बाई वाई। एक्स का जो मान निकलेगा यहां रख दीजिएगा। मान लीजिए एक्स का कुछ भी 5 निकला, वाई का मान 12 निकला, तो 5/12 जो भी निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। यहां नहीं छोड़ेंगे एक्स वाई का मान निकाल के, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर कितना, एक्स बाय वाई, जो भी निकलेगा उतना बटे उतना आंसर, वो आंसर हो जाएगा आपका। यहां पर समीकरण निकालने के बाद प्रतिस्थापन विधि से इसको एक्स वाई का मान निकालना है। प्रतिस्थापन विधि से कहा जा रहा है, जिस विधि से कहा जाता उस विधि से। और इसका एक अंतिम सवाल 6 नंबर है, वो भी आप खुद बनाएंगे, आयु वाला है। मान लेंगे वर्तमान आयु एक जैकब है, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, उसके यहाँ भी 2 टर्म, एक जैकब है उसके पुत्र है। माना जैकब की आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष, जैसा कि आप ताप वाले में माने थे। और उसके बाद जो जो कहेगा करते जाना है। 2 समीकरण निकलेगा, दोनों को प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। उससे क्या हो जाएगा, वो उस जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि समय से पहले ही आपका मैथ समाप्त हो जाएगा, यदि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहा तो अपने अपने वीडियो को रोक करके आप क्या करें, इसको उतार लें। मैं मिटा देता हूं, उतना देर रुकूंगा तो फिर वीडियो बड़ा बनेगा। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आज होमवर्क दे रहे हैं। कोई दिक्कत होगा आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 3.3 पूरा बनाना है आपको, प्लस इसी चैप्टर का एग्जाम्पल भी बनाना है। साधित प्रश्न जिसको कहते हैं, उदाहरण, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। और जो चैप्टर आपका क्लियर होता जा रहा है उसका फेयर कर करके आप रखते जाएं। 3.12 हो गया, 2.123 हो गया, 5 चैप्टर हो गया, उसका फेयर करके रख लें। मैंने कई बार ये बात को रिपीट किया है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। फेयर के लिए एक अच्छी ऐसी मोटी ऐसी कॉपी ले लें जिसका पेज अच्छा हो, रफ की तरह ना हो। और जो चैप्टर क्लियर होता जा रहा है उसका फेयर आप बना बना के अपने पास रख लें। मैं एक ही साथ सारा फेयर मांगूंगा आपसे, फोटो खींच करके आपको भेजने होंगे, उस समय आपको परेशानी ना हो। इसलिए चैप्टर ख़त्म होते जाए, आपका डाउट सॉल्व होते जाए, आप क्या करते जाएं, फेयर बना बना के अपने पास रखते जाएं। ठीक है, ये होमवर्क रहा आज के लिए। आज का क्लास अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।